हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन कि करंटली आपके लिए फीलिंग क्या है राइट नाउ में। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। मैनिफेस्ट, ब्लॉसम, शेयर द लव, ओके, गिविंग एंड रिसीविंग, पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। कलेक्टिव, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन यहाँ है हाई प्रीस्ट, देन है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 6 की एनर्जी आई है। ओके, सो पहले तो मैं कैमरा सही करूँ और कार्ड्स को सही करूँ, फिर मैं आपको रीडिंग बताऊँ क्या आई है। देखो यहाँ पर कलर ग्रीन, ब्लैक, येलो, कलर वाइट और हाँ ये कलर यहाँ हाईलाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे जो नंबर नज़र आ रहे हैं दैट इज़ 18, 22, 9, 3 और 4 और 23 एंड 12, 32, 5 और आई थिंक 3 मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 8, 1, 2 यहाँ इम्पॉर्टेंट नंबर नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है ना, राशियाँ जो दिख रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए, पहली राशि आ रही है पाइसिस, स्कॉर्पियो, कलर गोल्डन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और एरीज राशि दिख रही है। देन मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है साइन। ठीक है, और यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट साइन, प्रोमिनेंट कलर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहला कार्ड आ रहा है मैनिफेस्ट। ओके, सो आपकी पर्सन की ना सरफेस लेवल की एनर्जी मैं बताऊं तो उनकी सरफेस लेवल की एनर्जी है कि शायद उनके पास टाइम ही नहीं है आपके लिए, और आप ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। ठीक है, आप ही ज़्यादा सोच समझ रहे हो, आप ही ज़्यादा अपने माइंड पर बर्डन डाल रहे हो। उनके पास तो आपके लिए टाइम ही नहीं है, उन्हें ऐसा मतलब आपको दिखाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैनिफेस्ट की एनर्जी में कहीं ना कहीं वो ये शो ऑफ करना चाह रहे हैं कि उनके पास तो मतलब सब कुछ है, वो सब कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो आप तो मतलब आप जैसा कोई और इंसान मिल जाएगा या और कोई इंसान के साथ उनकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी, बट वो इंटरनल लेवल पर देखा जाए। ठीक है, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब ओवर थिंकिंग की एनर्जी। ठीक है, अब ये ओवर थिंकिंग में वो खुद ही जो है ना बहुत सारी बातें बना रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने ही जवाब दे रहे हैं, अपने ही जवाब से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। अगर ये इंसान इस बबल से निकल जाए तो आप खुद देखो, ये सन है यहाँ पर, इसको बहुत कुछ लाइफ में दिख सकता है, बट ये बबल से ही बाहर आने के लिए तैयार नहीं है ना। वो अपने ही जोन में है, वो अपनी ही भ्रम में है कि मेरी लाइफ में सब ठीक है, मेरी लाइफ में तो लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, चल रही हूँ। बट यहाँ पर वो अंदर से बहुत परेशान है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं किसी तरीके की सिचुएशन के लिए अपने आप को विक्टिम भी मानते हैं कि आपने उनके साथ ऐसा किया।
ठीक है। उनको लगता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया, आपने उनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दिया, कहीं ना कहीं ऐसा भी है। बट कहीं ना कहीं वो ऐसी एनर्जी में भी है जहाँ वो गिल्टी हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको स्टक कर दिया, उन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं विक्टिम बना दिया। तो ये चीज़ दिख रही है, इसको क्लैरिफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट की एनर्जी है द टॉपर की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, जो कि ये बोलता है कि इस इंसान को ये है कि मैं ही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही होगा, जो मैं बता रहा हूँ वही होगा फ्यूचर में। तो ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को ये शो ऑफ ही करना है कि तुम्हारे से बहुत आ सकते हैं मेरी लाइफ में, तो ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बस। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ किस लिए कि मेरी ईगो सेटिस्फाइड करनी है, मुझे ये शो नहीं करना कि मुझे वूंड है। मुझे ये मजिशियन क्या है, मजिशियन सच्चाई थोड़ी दिखाता है किसी को, कोई भी आप किसी से भी मजिशियन से मिल लो, कभी वो सच थोड़ी दिखाएंगे आपको, सच थोड़ी बताएंगे कि अच्छा हमने ये टेक्निक लगाई उसके बाद ये जादू हुआ, नहीं ना। वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही, ये मतलब आपके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें बताएंगे, जितना आपको समझ में आना चाहिए बस उतना, उससे ज़्यादा वो आपको अपनी सारी ट्रिक्स नहीं बताएंगे, है ना। बट यहाँ पर यही है कि ये आपको शो करने के लिए, ये मजिशियन की एनर्जी में है, डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। बट 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अंदर से बहुत तकलीफ है, अंदर से बहुत ईगो अड़ी हुई है, अंदर से कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, अंदर से प्रेशर फील कर रहे हैं कि अरे यार ये चीज़ें कब रिजॉल्व होंगी, कब, ठीक है, मुझे हीलिंग मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना, इन्होंने किसी और को बहुत प्रायोरिटाइज़ किया। अब वहाँ पर ही इस इंसान की प्रॉब्लम चल रही है, और ये इंसान कहीं ना कहीं सिर्फ आपको शो ऑफ करने के लिए कि मैंने सही इंसान चुना है या मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, सिर्फ आपको शो ऑफ करने के लिए ये कर रहा है। अदरवाइज़ ये अंदर से अभी भी आपको याद करता है या करती है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आई थिंक यहाँ स्नोरिंग की आवाज़ अगर आपको आए ना, तो ब्राउनी यहाँ बिल्कुल साथ में सोया हुआ है और ज़ोर ज़ोर से खराटे मार रहा है ठीक है, तो सॉरी भाई बट क्या कह सकते हैं अब, है ना। चलो 8 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं, यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स, अब आप देखो ना, उस गर्ल को इसका नहीं पता लगेगा क्योंकि उसकी पीठ है, इस गर्ल को उसका नहीं पता लगेगा क्योंकि उसकी तरफ पीठ है। तो वही बात है कि आप दोनों को पता नहीं लग रहा है एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, बट कहीं ना कहीं शो ऑफ करने की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि शो यही किया जा रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। लेट्स चेक 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स है पेज ऑफ कॉइन्स के लिए, एंड यहाँ है हाई प्रीस्ट की एनर्जी, ठीक है। ओके, सो पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो ये सारा सामान उठाकर अपना बाहर निकला है, किसी ऑफिस से, किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से बाहर आ गया ये, ठीक है। अब इसका मतलब कि ये इस ऑफिस को या इस स्कूल को या कॉलेज जो भी इसको छोड़कर बाहर आ गया, मतलब ये लाइफ में आगे जा रहा है, अपने अपने जो भी पीछे की जो भी चीज़ें हैं वो समेट रहा है ना। सो यहाँ पर वो जो आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई, जब आपने या तो अपना सारा सामान समेटा या इस इंसान से अपने आप को डिटैच किया, या कुछ लोगों के लिए आई एम सो सॉरी, मैं जो वर्ड यूज़ करने वाली हूँ किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बट ऐसा है कि बच्चे भी आपके साथ चले गए, या कहीं ना कहीं बच्चों की तरह कोई एक मतलब एनर्जी हुई आप लोगों के बीच में कि छोटी सी बात पर बहुत बड़ा बवाल हो गया। तो जो भी हुआ, जो भी मतलब आपकी तरफ से ये रहा कि मुझे अब ये सब समेटना है और निकलना है इस रिश्ते से, वो चीज़, वो दिन ये आज तक नहीं भूले हैं। वो सेपरेशन का डे जो था ना आपका, अभी तक इस इंसान के दिमाग से नहीं गया है, ठीक है। ना ही इस इंसान, अगर ये इंसान गए हो, मैं नहीं कह रही सिर्फ आप ही गए, ये इंसान भी अगर गए हो, तो अभी भी देखो इसकी आईज क्या बता रही है कि इसको ये नहीं पता कि कल क्या होना है लाइफ में। इसकी आईज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन मार्क में है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो जब ये आपसे दूर गए तो इनको पता नहीं था कि ये होगा क्या। इन्होंने ये एक्शन तो ले लिया कि मैं अपना सामान समेटूँ और निकल लूँ आपकी लाइफ से। सामान समेटने का मतलब ये नहीं कि आप एक घर में रहते थे, मतलब कि सारी यादें वादें समेटी और आपसे ब्रेकअप किया और लाइफ में आगे बढ़ गए। बट यहाँ पर ऐसा कि उसको ये पता नहीं था कि होगा क्या मेरे साथ, है ना। उसके साथ ये हो रहा है और वो दिन आज तक ये इंसान भूला नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एनर्जी इज ब्लॉसम। मुझे ब्लॉसम की एनर्जी ऐसा लगता है जैसे जैसे ना नर्चर करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना मेरे को ब्लॉसम में पहली बात तो सन दिखता है, ठीक है। और सन अगर ना आए ना, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, आप जानते होगे, है ना।
तो वहाँ बहुत मतलब वहाँ जीवन बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये जो सन की एनर्जी है ना, ये ऐसी है कि जैसे नर्चरिंग एनर्जी। फिर ऊपर से ये कार्ड का नंबर है नंबर 2, जो हमेशा मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना। सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर बैलेंस किया जाए चीज़ों को। मून है फेमिनाइन एनर्जी, सन है मैस्कुलाइन एनर्जीज, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का एक बैलेंस, जिसमें आपके साथ सिचुएशन ठीक की जाए, रिकवर की जाए। आई जस्ट सॉ 1001, ठीक है। सो यहाँ पर ये कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों? ताकि आगे जीवन आए इस रिश्ते में, आगे सांसें आए, जो सांसें इस रिश्ते की ख़त्म हुई पड़ी है ना, उनको सांसें मिले, उस रिश्ते को सांस मिले, उस रिश्ते को जीवन मिले, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। देन सन एंड नंबर 2 जो मून के एनर्जी, सन एंड मून क्या कहता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप लोगों की। और ये बहुत कम लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होता है, बट जिसका भी है बहुत मतलब बहुत टफ है ये जर्नी, ठीक है। सो यहाँ पर ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग, एक दूसरे के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हो, शायद आपको पता भी नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिखती है कि एक रीबर्थ की एनर्जी, जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया रिश्ता, जैसे मैंने कहा सांसें इस रिश्ते की वो लाना चाह रहे हैं, जैसे ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और इस रिश्ते में बिल्कुल ही एंडिंग्स हो गई, अब वो इस रिश्ते में जो है रीबर्थ करना चाह रहे हैं, रिश्ते को फिर से जीवन देना चाह रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर कार्मिक डेट्स की बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी नहीं गलती है, आपके पार्टनर का जो पूरा मतलब जो एक पास्ट लाइफ से जो चलता आ रहा है ना, ये पैटर्न उनकी लाइफ का है, जो कि यहाँ पर आपके साथ रिपीट हो रहा है। विच मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक डेट्स, कुछ कार्मिक पैटर्न्स जो हैं वो इन्होंने एंड करने थे, इनकी तरफ से वो चीज़ें एंड होनी थी, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू होनी थी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर भी हाई प्रीस्ट दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी हाई प्रीस्ट दिख रहा है। तो हाई प्रीस्ट कहीं ना कहीं ये एनर्जी है कि येस, ऊपरी तौर से चीज़ों को बैलेंस थोड़ा सा मतलब हो सकता है ये करना चाह रहे हैं, बट अंदर ही अंदर यहाँ पर हाई प्रीस्ट कहता है कि ये इंसान सिर्फ बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं, ये इंसान एक स्पिरिचुअल कनेक्शन देखते हैं आपके साथ। ऊपर से कहीं ना कहीं हाय हेलो ओके ठीक है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन ये आपको शो करते हैं, बट अंदर से ये आपको बहुत हद तक बहुत बड़ा जादूगर मानते हैं कि आप इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसे करते हो कि जितना भाग लें आपसे। ट्विन फ्लेम में यही होता है, जितना भाग लो आप वापस आते ही आते हो एक दूसरे के पास। तो इसको लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि मतलब मैं इस इंसान को डिस्ट्रैक्ट भी करता हूँ, इस इंसान से दूर होने की कोशिश भी करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस रिश्ते को बनाए रखना है ऊपर से, ठीक है। बट अंदर ही अंदर द हाई प्रीस्ट कहता है कि बहुत हद तक इसको लगता है कि आप जादूगर हो, आप कुछ तो आप या तो स्पेल करते हो, या आप एक साइकिक मीडियम हो, आपको कुछ चीज़ें आती हैं, आप अकल्ट में कहीं ना कहीं माहिर हो, ठीक है। तो उसको लगता है कुछ तो आप करते हो, ओके। देन द हाई प्रीस्ट कहता है कि ये इंसान इस चीज़ को भी छुपाते हैं, मन करता है उनका न्यू बर्थ रीबर्थ करने का, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की जो सोच लग रही है ना, वो ये लग रही है कि मतलब देखो नंबर टू की एनर्जी है, ठीक है। और 2 जो है पार्टनरशिप को बताता है, नंबर 2 जो है पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है कि रिश्ता बनाए रखना है बट हिडन रखना है। कुछ लोगों के लिए ये है इसके मन में कि रिश्ते की रीबर्थ किया जाए बट उसको हिडन रखा जाए, ठीक है। बहुत हद तक मुझे ऊपरी तौर पर ये बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, पर अंदरूनी तौर पर बहुत फेमिनाइन एनर्जीज में है। और फेमिनाइन, आप जितने भी फेमिनाइन होंगे ना, आपको पता होगा पेशेंस मुश्किल होते हैं फेमिनाइन एनर्जीज के, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जीज फिर भी पेशेंस रख लेते हैं, जो फेमिनाइन होते हैं ना वो पेशेंस नहीं रख पाती हैं। तो ऊपर से ये बहुत बैलेंस एनर्जी शो करते हैं, बट अंदरूनी तौर पर ये बहुत इम्पेशेंट या बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सडक्टिव या कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट फील करते हैं, ये एनर्जी है। और मिस्टीरियस बने रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स ब्लॉसम कार्ड। सी द 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? 5 ऑफ सॉर्ड्स है कि मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये है कि मुझे किसी तरीके से सामने वाले को चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, बट मुझे अपनी बात मनवानी है, ठीक है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, स्वॉर्ड्स कि मेरी ईगो है भाई, ठीक है, दिमाग है मेरा। स्वॉर्ड्स क्या है? मेरा दिमाग, मेरी ज़बान, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अपने दिमाग से सोच कर बोल रहा हूँ, दिल से नहीं बोल रहा हूँ, और मेरे दिमाग ने मुझे ये चीज़ फीड करी है। और
5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, मतलब मेरे को चाहे एंड करना पड़े रिश्ता, बट मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन में जीऊँगा या जीऊँगी। बट फिर वही इंसान इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस एनर्जीज में देख रहा है या बैलेंस करना चाह रहा है, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कुछ कार्मिक डेट्स एंड हो रहे हैं जिसके बाद इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे कहते हैं जो पास्ट की जो बातें हैं ना वो दिमाग से निकल नहीं रही है। पास्ट में देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो इसलिए ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि इनके पास्ट, मैंने कहा था ना, पास्ट से कुछ कार्मिक कुछ पैटर्न चल रहे हैं, डेट चल रहे हैं, कि इन्होंने या तो अपने घर में ऐसा देखा है कि लोगों के रिश्ते चलते नहीं है, मेरा क्या चलेगा, है ना, या इन्होंने ये महसूस किया है कि मैंने जितने भी रिश्तों में अपने आप को मतलब गिवन किया है उतने रिश्ते मेरे ख़राब हुए हैं। तो वो पास्ट की ना जो एक डर कह लो या आवाज़ें कह लो या डाउट कह लो, वो माइंड से निकले नहीं थे, तभी वो शायद आ नहीं पा रहे थे आपकी तरफ। ठीक है, द हाई प्रीस्ट देखते हैं यार क्यों है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो रीबर्थ चाह रहे थे बट आसपास के लोग नहीं चाह रहे थे कि रीबर्थ हो इस रिश्ते का। सराउंडिंग की सिचुएशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है लोग ही है, सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है, तभी वो इस रिश्ते को छुपाए रखना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है प्लान मतलब फ्यूचर का ना पता हो, इसलिए वो कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं, अपने जोन में रहते हैं। ठीक है, बट 3 ऑफ वॉन्ड्स ना एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की एनर्जी को बताता है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ चाहते हैं बट आपको शो नहीं करना चाहते। मैंने बोला ना, मिस्टीरियस बने रहना चाहते हैं कि अभी तो ऊपर से हेलो हाई कर रहे हैं बट अंदर ही अंदर उनको आपके लिए बहुत फेमिनाइन एनर्जीज हैं, बहुत अटैचमेंट है आपसे, बट उस चीज़ को वो अभी शो ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या कुछ भी, बट वो शो नहीं करना चाह रहे। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक उम्मीद को बताता है, एक होप को बताता है, तो वो होप को अपने तक रखना चाह रहे हैं। उस होप को वो आपको, ये नहीं कि आज वो आपको होप दे और 4 दिन बाद उनको खुद को ना पता हो कि क्या होगा, तो वो नहीं चाह रहे वो। ठीक है, शेयर द लव एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये है एनर्जी ऐसी कि जिसमें आपको वो दोस्त भी मानते हैं, जिसमें फैमिली भी देखते हैं आपके अंदर, जिसमें वो कंफर्ट फील करते हैं आपके साथ, जिसमें वो ट्रस्ट करते हैं आप पर, जिसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत हद तक उनको हील करते हो। ठीक है, मतलब एक माँ से लेकर एक पत्नी तक जितने भी रिश्ते हैं उन वो दिखते हैं आप में उसको। ठीक है, जो भी इनको नर्चर करते हैं। बट यहाँ पर आ गया 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ऐसा है कि वो शायद कहीं ना कहीं पास्ट किसी वुंड से ना अभी भी हील नहीं हुए हैं, जो बात मैंने यहाँ पर भी कही है कि कुछ तो है जहाँ पर उनको वुंड हुआ है, या उन्हें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपकी कोई बात बुरी लगी थी, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो क्रॉस रोड्स पर हैं। कुछ लोगों के लिए कि इमोशनल इम्बैलेंस है, अभी पूरी तरीके से इमोशनल नहीं है क्योंकि वो मजिशियन वाली एनर्जी में है ना। तो अब ये जो है ना, जब भी आप टैरो रीडिंग भी लेते हो या टैरो की रीडिंग देखते हो तो वो दैट टाइम की एनर्जी होती है, उसी टाइम की एनर्जी होती है जिस टाइम आप देख रहे हो। करंट फीलिंग्स तभी बोलते हैं इसको, तो एक करंट की एनर्जी है। हो सकता है कि ये उस इमोशनल इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर निकले, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस नज़र आ रहे हैं। शेयर द लव कहता है कि देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स की, मैंने कहा ना कि वो सब कुछ देखते हैं आपके अंदर, बट कहीं ना कहीं इमोशनली वो शायद इतना ज़्यादा अभी अवेलेबल या तो है नहीं, या फिर अगर वो इस रिश्ते को चाह रहे हैं तो छुपा कर चाह रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर हैं कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है चीज़ों को समेटने की बात भी करता है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट को समेटो, ख़त्म करो और एक नई जर्नी स्टार्ट करो। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि वो जो मैं इग्नोर कर रहा था या कर रही थी उसको ख़त्म करते हैं, एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ है जो मैं अभी संभाल रहा हूँ या संभाल रही हूँ, शायद मैं आप तक नहीं बता पा रहा हूँ, बता पा रही हूँ, बट मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, अभी इस टाइम पे मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो ये एनर्जी दिख रही है। बट अभी ज़रूरत है इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनल अटैचमेंट है, तभी मैं कह रही हूँ कि इमोशनल इम्बैलेंस है वो इंसान। ठीक है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। देन है यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहा है सी द 9 ऑफ कप्स। वो पूरी तरीके से उन्हें ये नहीं पता है कि मतलब श्योर नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो श्योर नहीं है कि
उनको आपको अभी कोई कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी है, वो श्योर नहीं है कि उनको आपको बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाने हैं या आपको बहुत बड़े बड़े वादे करने हैं या नहीं करने हैं, बट उन्हें राइट नाउ में नीड है आपकी। अभी क्यों नीड है वो आप बताओ, मुझे तो ये नहीं पता, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे वो फुल्ली अभी इमोशनल अवेलेबल नहीं होंगे। अब ये किसी के लिए हो सकता है क्योंकि थर्ड पर्सन है, किसी के लिए हो सकता है कि इनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, किसी का हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा इनको खुद ही चाहे वर्कलोड हो ना हो ये खुद ही पागल हो रहते हैं काम में। किसी के लिए ऐसा हो सकता है इनकी बहुत सारी ड्रीम्स हैं कि इनको डिस्ट्रैक्शन फील होता है आपके होने से। कुछ कुछ लोगों के लिए ये है, डेफिनेटली है, मुझे बताना, ठीक है ना। और कुछ लोगों को तो मैंने बोला ये थर्ड पर्सन सिनेरियो है। गिविंग एंड रिसीविंग में यहाँ पर मुझे येलो लाइट नज़र आ रही है, ध्यान से देखो, आपको येलो लाइट दिख रही है। जो गिविंग एनर्जी है ना वो ब्लू है, बट जो रिसीविंग एनर्जी है वो येलो है। तो रिसीविंग एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो इनको यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटीज़ दे रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं राइट नाउ में, और ये इंसान उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी मिल रही है कि ये सही है तो आगे बढ़ो, ये गलत है तो इसमें इससे भी अब आगे बढ़ जाओ लाइफ में, ठीक है, मूव ऑन हो जाओ लाइफ में। ये एनर्जी है। 6 जो नंबर है वहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग लिखा है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि यूनिवर्स इनको इनके जो वो कार्मिक डेट्स की बात आई थी ना वो एंड कर रही है, और इनको अगर इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो इनको वो जो है ना एक हेल्प कह लो या एक ब्लेसिंग कह लो इन्हें दे रही हैं, ठीक है। इन्हें जो भी बर्डन्स जो दे रखे थे कार्मिक डेट्स की वजह से, या जो भी इनकी एक जर्नी थी उसे एंड कर रही है यूनिवर्स, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील हुई है। अदरवाइज मैं कभी यूनिवर्स को बीच में लाती नहीं हूँ, बट मुझे यहाँ इस कार्ड में ऐसा नजर आ रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कि बहुत कर लिया चीज़ लोगों के लिए बट कभी रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत कर लिया इस रिश्ते के लिए बट कभी रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर भी सूरज की किरणें नज़र आ रही हैं, है ना, कि मुझे ही क्यों परेशानी मिलती है हमेशा, मैं तो सबके लिए सही करता हूँ, फिर मेरी लाइफ में क्यों परेशानी आती है। वो देखो यूनिवर्स उनको, उसने किया है ना अगर इस रिश्ते में कुछ भी काम, तो उसको रिजल्ट दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है उसको यूनिवर्स की, कहीं ना कहीं इसके अच्छे कर्म इसको आपकी लाइफ में, आपको इसके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप या ये पर्सन दोनों ही, मैं आपकी नहीं कहूँगी सिर्फ आप ही कर रहे हो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ये भी करने को तैयार होंगे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्टिस मिल रहा है इस इंसान को, अभी तक स्टैंड लिए रखने का, अभी तक इस रिश्ते पर विश्वास लिए रखने का इसको जस्टिस मिल रहा है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। एक यहाँ करियर की वाइब भी आ रही है कि करियर में भी बहुत, अगर मैंने बोला ना वर्काहॉलिक की बात बोली ना कि बहुत बिजी रहते हैं ना, तो इन्हें कहीं ना कहीं मी टाइम मिलने वाला है कुछ टाइम में, जिसके बाद ये पर्सन हो सकता है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए कार्मिक पर्सन से एंडिंग हो रही है रिश्ते की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स जो हैं, कुछ कलीग्स कह लो, फ्रेंड्स कह लो, या फैमिली मेम्बर कह लो, या कोई प्रोफेशनल कह लो, इनको हेल्प करेंगे इससे मूव ऑन होने के लिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन इसलिए भी नहीं आ रहे थे कि शायद इनके करियर में बहुत लॉसेस चल रहे थे, या करियर में या फैमिली में आसपास में कहीं बहुत सारी चीज़ें इनकी ऐसी थी जो बहुत स्ट्रगल भरी हो रही थी, और इनको लग नहीं रहा था कि अभी इनका आपके पास पहुंचना या अभी आपके साथ इनका मिलना ज़्यादा सही है। इनको अभी पहले जो जो चल रहा है लाइफ में उसको ठीक करना है, तो उसके बाद ये चीज़ें ठीक हुई हैं, और अब ये मेरे को लग रहा है ऐसे मिलना चाह रहे हैं। रुक जाओ देखते हैं। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की जिम्मेदारी, मैं कहती ना जिम्मेदारियां बहुत सारी थी इनके ऊपर, कुछ ना कुछ था, मिलना चाह रहे हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं वो एंड हो रही हैं और फिर से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा खुल के बोलेंगे नहीं, पूरा खुल के अपनी बात रखेंगे नहीं, पूरी अपनी जो एनर्जी है वो शो ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। वही वाला मैजिशियन वाली एनर्जी में रहेंगे कि मुझे नहीं ज़्यादा शो करना कि मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा हूँ या रह पा रही हूँ ठीक है। क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर। राइस ऑफ वॉन्ड, ओ माय गॉड, मैं कह रही हूँ कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, आ रही है यहाँ एनर्जी, ये वाइब दिख रही है कि कुछ जिम्मेदारियाँ थी जिस वजह से, स्पेशली वर्क, ठीक है। माइनर कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सुना रही हो, स्पेशली वर्क दिख रहा है, ये पर्सन कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है।
अब यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन सिनेरियो देखना है। ये कुछ लोगों के लिए 1 वीक की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, 7 आवर्स टू 1 वीक। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली ना, थर्ड पर्सन सिनेरियो ना। लो भैया, मैं थर्ड पर्सन सिनेरियो का तो क्या ही बोलूँ, आप बताओ मैं क्या बताऊँ। अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते हो ना, आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या बताना है इसमें मुझे। चलो फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन इनसे बड़ा है, बड़ी है एज में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है, क्योंकि ना ये सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न बहुत कर्म की एनर्जी, बहुत ज़्यादा कर्म करना, मतलब उन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते पर, बट फिर भी कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस रिश्ते में, एंड इनके आसपास की सराउंडिंग में भी कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान है। कुछ लोगों के लिए तो थ्रेटन भी किया जा रहा है, पता नहीं, वैसे मैं ये चैनल मेरा थ्रेटन भी किया जा रहा है। और कुछ लोगों को तो कार्मिक ही इस इंसान को मिला है, कोई कार्मिक मिला है इनकी लाइफ में इन्हें, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रहा है या कर रही है। और इनके कर्म हैं भाई, क्या कर सकते हैं, बोला था ना यार। चलो अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली। फैमिली तो लग रही है, नज़र रख रही है फैमिली, पर हाँ स्ट्रगल फैमिली को भी लग रहा है, ठीक है। स्ट्रगल फैमिली को भी लग रहा है। देखो जैसे पहले थे ना बिल्कुल को लेना ना देना ना, अब तो बहुत टेंशन है फैमिली को भी, बहुत ज़्यादा उनको भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा उनके लिए तनाव बढ़ता जा रहा है। आउटकम में है 4 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। आउटकम में ये है कि भाई सामने से आप आओ चल के। आउटकम में ये कि हमारा तो भी वो जो पहले आपने बोला था, वो जो पहले आपने किया था, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करो, हाँ तब यूनियन हो। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब यूनियन हो रहा है तो हो जाए, ना 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 ना, पहले जो वो चीज़ें हुई थी उनको ठीक करो, उनको रिजॉल्व करो। पीछे ही ध्यान है, अभी तक आगे आए नहीं है ये। अब वो कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, अपना ध्यान रखो और पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, जो भी सिनेरियो भी चल रहा है ना, उसमें से भी पॉजिटिव सोचना शुरू करो, उसमें से भी जो पॉजिटिव हो रहा है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है। राशियाँ यहाँ जो और दिख रही है दैट इज़ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।